गुड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 11 शब्द भंडार पढ़ेंगे। तो शब्द भंडार मतलब शब्दों का भंडार। तो भंडार का अर्थ आप क्या समझते हैं? जैसे कभी हम क्या करते हैं, बहुत से सामान को, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं ना, उनका भंडार, इकट्ठे हो जाना एक जगह चीज़ें, ठीक है, तो उसको भंडार कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम शब्दों का भंडार है, ठीक है, शब्दों का भंडार पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आपके भंडार में मतलब ये है कि आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बिनार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्दों का एक भंडार बनाया गया है, ठीक है, एक पाठ बनाया गया है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है शब्द भंडार। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? अब देखिए, शब्द भंडार किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा में शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे शब्दों को एक जगह इकट्ठा करके रखना ही शब्द भंडार कहता है। ठीक है, तो इनको जब एक जगह इकट्ठा करके एक चीज़ में इनको इकट्ठा कर दिया तो उसे शब्द भंडार कहते हैं। समझ आया आप लोगों को? आगे देखिए, आगे समझाती हूँ मैं आप लोगों को। हिंदी भाषा में शब्दों का विशेष महत्व होता है ना, आपको समझाया मैंने, बिना शब्द के कोई वाक्य नहीं बन सकता, कुछ भी हम नहीं कह सकते। तो भाषा को शब्द ज्ञान की सहायता से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भाषा में अनेक प्रकार के शब्द प्रचलित होते हैं ना, हम कई तरह के शब्द बोलते हैं ना, जब हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम एक ही शब्द को तो नहीं बोलते ना, कई तरह के शब्दों को बोलते हैं। हमें उन शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने 3 प्रकार के शब्द पढ़े थे। यहाँ उन 3 प्रकार के शब्दों के अलावा कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं जिन्हें कंठस्थ करें, मतलब याद करें। ठीक है, तो बच्चों पिछली कक्षा में आपने कौन कौन से पढ़े थे? क्लास 3 में कौन कौन से पढ़े थे पिछली कक्षा में? पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनको पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थक भी और समश्रुति। यह मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि ये शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको सबसे पहले हम शब्द भंडार में करेंगे पर्यायवाची शब्द। क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? कुछ तो आपको पता होगा कि किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में आपने ज़रूर पढ़े होंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। देखिए, यह बच्चों सीमा है, ठीक है, यह सीता है। सीमा और सीता, अब दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और यह परी इनकी बातें सुन रही है। ठीक है, तो देखिए, सीमा ने कहा बहुत तेज वर्षा हो रही है। ठीक है, सीमा ने सीता से कहा बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो जो सीता है उसने क्या कहा? हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों वाक्यों में आपको क्या समझ आया बच्चों? बताइए, आपको क्या अलग लगा, क्या समझ आया आपको इन दोनों वाक्य में? देखो, बारिश हो रही है, सीमा ने, ठीक है, क्या शब्द प्रयोग किया? वर्षा। ठीक है, वर्षा शब्द का प्रयोग किया। सीता ने किस शब्द का प्रयोग किया? बारिश का, है ना। सीमा ने वर्षा शब्द का प्रयोग किया, सीता ने बारिश शब्द का। लेकिन इन दोनों का अर्थ तो एक ही है ना, एक ही है दोनों का अर्थ, वर्षा और बारिश। अर्थ दोनों का एक ही है, शब्द एक है, लेकिन उसको कई रूपों में बोला गया है ना, अनेक नाम दिए गए हैं उसको। तो इसको ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जब हम एक ही शब्द को कई रूपों में, कई अलग अलग नाम लेकर बुलाते हैं, ठीक है, तो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए, मैंने कहा सूरज निकल आया है। ठीक है, मैंने कहा
सूरज निकल आया है। ठीक है, आपने कह दिया सूर्य निकल आया है। ठीक है, कहा आप लोगों ने, मैंने कहा, इस परी ने कहा, जो आपको परी दिखाई दे रही है, इसने कहा बगीचे में फूल खिले हैं। ठीक है, फूल खिले हैं। ठीक है, मैंने कहा नहीं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सूर्य और सूरज दोनों इसी के नाम है, इसी के नाम है ना। ठीक है, फूल और पुष्प ये दोनों इसी के नाम है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है, लिखो, देखो, इसको हम भानु भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, लेकिन कोई इसको सूर्य कहता है, कोई सूरज कहता है। ठीक है, फूलों को फूल है, कोई फूल कहता है, कोई पुष्प कहता है, तो नाम अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ तो उनका एक ही है, एक ही है ना उनका अर्थ। ठीक है, तो यही होते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कौन है बच्चों, ये कौन है, ये दोनों क्या हैं, दोस्त है ना। ठीक है, तो उसने कहा अनिल मेरा दोस्त है। ठीक है, फिर उसने कहा अनिल मेरा मित्र है। तो उन्होंने दो शब्द प्रयोग किए, दोस्त और मित्र। ठीक है, अलग अलग, लेकिन अर्थ तो उनका वही है, सखा भी बोल सकते हैं। आज पाठशाला की छुट्टी है। ठीक है, क्या कहा, आज पाठशाला की छुट्टी है, आज विद्यालय की छुट्टी है। तो पाठशाला, विद्यालय, स्कूल हम इसी को कहते हैं ना, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो यही होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। अब मैं आपको इसकी परिभाषा दिखाती हूँ आपको कि परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द देखिए बच्चों, किसे कहते हैं हम, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। ठीक है, मतलब नाम तो उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन वो अर्थ की दृष्टि से अर्थ उनका एक ही होगा, तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनको समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक मतलब समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं, जैसे शरीर, शरीर को हम काया भी कहते हैं, गाद भी कहते हैं, देह भी कहते हैं, चोटी, शिखर, शिखा, शिखर, श्रृंग, है ना, आँख, नेत्र, नयन, लोचन, हृदय, दिल, अभ्यंतर, उर। ठीक है, स्त्री, नारी, औरत, रमणी। ठीक है, तो इनको हम ये भी कहते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द में आते हैं। ठीक है, अलग अलग, जैसे पेड़ ही है बच्चों, देखिए पेड़ को किस किस नाम से पुकारते हैं, वृक्ष, तरु, पादप, मित्र को सखा, संगी, साथी, है ना, बिजली को तड़ित, चपला, दामिनी, पृथ्वी को हम भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं, आँख को नेत्र, नयन, लोचन भी कहते हैं। तो इस तरह अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो एक ही होता है। तो आप लोगों को समझ आ गया पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, सभी को समझ। तो बच्चों अब आप देखिए मुझे, ठीक है, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, यह बच्चा क्या कर रहा है, देखिए आँखों से क्या आ रहे हैं उसके आंसू, तो क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है ना, तो रोना हंसना उल्टा हो गया ना। ठीक है, ये चींटी क्या है, छोटी सी है, हाथी कैसा है, बहुत बड़ा, दोनों उल्टे हो गए एक दूसरे के। इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, यहाँ भी उल्टा हो गया, एक दूसरे का विपरीत हो गया। आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी, चाय क्या होती है, गरम, ये भी विपरीत हो गया। दिन है ना, दिन हो गया, सूरज दिन में सब कुछ दिखाई देता है, रात को अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ये कम है, ये बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इससे क्या समझे कि ये शब्द क्या हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, विपरीत शब्द कहते हैं। तो जो एक दूसरे का उल्टा बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, है ना।
हमें हमेशा, अब यहाँ देखिए जैसे उसने कहा है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, सच का क्या आ जाएगा? झूठ। आज खेल में हार गए तो जीत गए, है ना। आज तुमने नया कोट पहना है तो आज तुमने पुराना कोट पहना है। राजीव मेरे घर के पास रहता है तो राजीव मेरे घर से दूर रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे इसको परिभाषा के साथ समझाऊंगी। चलिए, तो विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द किसी शब्द के ठीक उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो जो शब्द किसी शब्द का ठीक उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जय, पराजय, आना, जाना, पाप, पुण्य। तो ये क्या है बच्चों? विलोम शब्द हैं। ठीक है, अब देखो कुछ दिए गए हैं आपको शब्द, उसके विलोम बताए गए। हास, वृद्धि। हास मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, पतन होना। ठीक है, समानता, असमानता, उतरना, चढ़ना, पतन, उत्थान, ग्रहण, त्याग, जीत, हार, जय, पराजय, आज्ञा, अवाज्ञा, सरल, कठिन, पालतू, जंगली, सामान्य, असामान्य। ठीक है, तो ये हमारे विलोम शब्द हैं। ठीक है, ये आप बच्चों पहले से पढ़ते आ रहे हो। हंसना, रोना, आना, जाना, खेलना, कूदना। ठीक है, ये सभी क्या हैं? विलोम शब्द हैं। तो ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को विलोम शब्द समझ आ गया? आ गया बच्चों समझ में? अब हम आगे पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या होता है बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द? ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है बच्चों जब हम किसी को क्या करते हैं। क्या होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द? आपने पहले पढ़ा है, आप बताइए, सोचिए, किसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द? किसे कहते हैं बच्चों? मतलब जब हम किसी वाक्य को एक शीर्षक के रूप में प्रयोग करते हैं, एक शब्द को। देखिए, जैसे अब आपके दरवाजे पर मान लीजिए एक कोई भीख मांगने के लिए आया कि नहीं आपके दरवाजे पर? ठीक है, उदाहरण दे रही हूँ मैं, आपके गेट पर आता है तो आप उसको हमेशा, हम उसको ये तो नहीं कहते ना कि भीख मांगने वाला हमारे गेट पर आया है या भीख मांगने वाला बाहर खड़ा है। आप उसको किस नाम से पुकारते हो? किस नाम से पुकारते हो? भिखारी, है ना। तो भीख मांगने वाला क्या हो गया? भिखारी। तो इसलिए उसके लिए हमने एक शीर्षक बना दिया, एक नाम बना दिया उसका, भिखारी। तो उसको ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगी। देखिए, वाक्यांश के लिए वाक्य अथवा वाक्य का वह अंश, अंश का मतलब होता है बच्चों भाग। ठीक है, जिसे एक शब्द अथवा शीर्षक के रूप में व्यक्त किया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यह भाषा को प्रभावशाली एवं सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, तो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसके लिए अनेक शब्द का प्रयोग ना करके एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इससे हमारी भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, क्या कहेंगे उसको? आस्तिक, है ना। देखने योग्य, दर्शनीय। तो देखिए, जैसे दिया हुआ है, जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी। जो कम खर्च करता हो, अल्पवयी या मितव्ययी। जो पहले पढ़ा ना गया हो, अपठित। जो सहा ना जा सके, असहनीय। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञानी। ठीक है, तो हम बार बार उसके लिए ये शब्द का प्रयोग तो नहीं करते ना कि यह कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। हम बोलते हैं ना आप लोग, यह अज्ञानी है, मूर्ख, मतलब किसी के लिए मूर्ख का प्रयोग भी कर लेते हो आप, है ना। ठीक है, तो इस तरह जब हम एक शब्द का प्रयोग, अब जैसे कोई जो मांस खाता है उसके लिए आप बोलते हो तो कितना मांसाहारी है, मांस खाता है ना। ठीक है, तो जो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके लिए शीर्षक के रूप में, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। आगे देख,
अब मैं आपको एक छोटे से एक्सरसाइज से समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, प्रतिदिन होने वाला तो क्या होता है, मासिक, दैनिक या साप्ताहिक। तो मासिक होता है बच्चों, मासिक मतलब जो एक बार मास में होता है, महीने में, ठीक है। साप्ताहिक होता है जो सप्ताह में होता है। तो प्रतिदिन मतलब हर रोज, डेली होने, तो हम उसको यही बोलते हैं दैनिक, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, दैनिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। साग सब्जी खाने वाला तो मांसाहारी, शाकाहारी कि मृदुभाषी। तो साग सब्जी तो शाकाहारी, ठीक है। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी, मृदुभाषी कि आस्तिक, नहीं परोपकारी, ठीक है बच्चों। मृदुभाषी होता है जो मीठा बोलता है, आस्तिक होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है। जो सच बोलता है क्या होगा, असत्यवादी, सत्यवादी की शाकाहारी तो सत्यवादी। जो अपने देश का हो क्या होता है, परदेशी, विदेशी की स्वदेशी तो स्वदेशी। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसको हम बार बार ये तो नहीं कहते ना कि हम मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको हम, कि हम कुम्हार के पास जा रहे हैं, ठीक है। महीने में एक बार होने वाला मासिक, जो काम से जी चुराता है उसे क्या कहते हैं, कामचोर। आगे आप लोगों को समझ में। निम्न वाक्यांश के लिए सही विकल्प चुनिए। लोहे का काम करने वाला क्या बोलते हैं बेटा उसको, लोहार, है ना। जो रोगी की सेवा करे, वैज्ञानिक, परिचारिका, नर्स या डॉक्टर। सेवा कौन करता है, नर्स सेवा करती है ना, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर देखता है, नर्स सेवा करती है। जो देखने योग्य हो, दर्शक, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, देखो समरूपी मतलब एक जैसे, दिखने में एक जैसे। भिन्नार्थक मतलब भिन्न मतलब अलग, बोलने और दिखने में थोड़ा एक जैसे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। आप इंग्लिश में होमोफोन्स करते होंगे, ठीक है, करते होंगे ना, तो उसी को कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह है सर, ठीक है, ये है शर। ग्रह, ग्रह, जलज, जलद, ठीक है, नीर, नीड़, नीड़, ठीक है। अब इन शब्दों को देखिए बच्चों, आप लोगों को देखने में ये शब्द कुछ कुछ एक जैसे लग रहे हैं, सर, शर, ठीक है, ये दोनों शब्द एक जैसे, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। ग्रह, ग्रह ये होता है नक्षत्र वाला, ये ग्रह घर वाला हो गया। जलज मतलब कमल, ठीक है, ये जलद हो गया बादल। नीड़, है ना, नीड़ क्या हो गया, ये पक्षी के लिए बोल रहे हैं, इसके उसके लिए, नीर हो गया पानी। तो कुछ तो जो क्या है देखने में एक जैसे, ठीक है, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। देखिए जैसे जो शब्द सुनने में एक से लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बहु, वधु, बहु, अनेक। एक बहु, ठीक है, वो घर वाली बहू हो गई, एक बहू होता है अनेक, बहुत, ठीक है। अब देखिए जैसे कोर, यह है कोर, एक कोर एक कोर, ठीक है, तो एक तो किनारा होता है, एक ग्रास होता है, ठीक है। एक कृति होती है रचना, एक कृति होता है रचनाकार। ग्रह नक्षत्र को कहते हैं, ये ग्रह होता है घर वाला। सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं ना बच्चों, लेकिन जो क्या है वो उनके अलग अलग हैं, अर्थ अलग आ रहे हैं। जलद बादल, ये जलज कमल। दूत संदेशवाहक, द्युत
जुआ। ठीक है, अब ये धरा देखिए, धरती को बोलते हैं, धारा हो गया जल प्रवाह, पानी का बहाव, धारा। तो इनको कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, दिखने में एक जैसे लेकिन उनके दिखने में और सुनने में, दिखने में तो नहीं है, मात्राओं का फर्क होता है इनका, सुनने में एक जैसे लेकिन उनकी जो अर्थ होता है वो अलग होता है, इसलिए इसको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब करेंगे हम अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्द किसको कहते हैं? कुछ शब्दों के अर्थ एक से अधिक अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं एक ही शब्द के। देखो बच्चों, पर्यायवाची शब्द में क्या होता है कि शब्द एक, नाम अनेक। ठीक है, नाम अनेक, अर्थ एक ही होता है। ठीक है, लेकिन अनेकार्थक शब्द में क्या होता है, शब्द एक, ठीक है, लेकिन अर्थ अनेक। ठीक है, अब देखिए जैसे घन, घन हो गया बादल, घटा और हथौड़ा। तो बादल अलग होता है, घटा अलग होता है, हथौड़ा अलग होता है। सुने होंगे आपने ये शब्द। वर, वर का मतलब पति, वर वरदान है ना। तो वरदान जैसे भगवान बोलते हैं कि आज मैं आपको 3 वर दूंगा, मांगो, सुना होगा आपने। ठीक है, वरदान वो अलग हो गया, पति अलग हो गया, दूल्हा अलग हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे जाल। अब देखिए जाल आपको पता है, एक तो नेट हो गया जिस पे आप खेलते हो बैडमिंटन, एक जाल हो गया फंदा। ठीक है, एक बोलते हो कि उसके वह उसके जाल में फंस गया, है ना, बोलते हो ना कि छल करा उसने। ठीक है, तो शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके क्या है, अनेक है। ठीक है, तो ये होते हैं अनेकार्थक शब्द। जैसे कल, कल का मतलब एक हो गया चैन, एक हम बोलते हैं अगला। ठीक है, एक अगला या बीता हुआ दिन आ गया। एक मशीन का पुर्जा भी होता है। कुशल, खैरियत, चतुर, अनुभवी। ठीक है, पर का मतलब पंख, परंतु। कोट, पहनने का कोट या किला। चश्मा, ऐनक या झरना। चश्मा एक गर्म पानी का झरना भी आता है। ठीक है, एक ऐनक पहनने वाला ऐनक भी आता है। तो इनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आप ये अपने बुक में से याद करेंगे ध्यान से। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? ठीक है, अनेकार्थी शब्द आप लोगों को समझ में आ गए हैं। चलिए, ये आपकी वर्कशीट है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम से क्या आएगा, उदय का क्या आएगा, अस्त, है ना, तो अस्त होता है विलोम शब्द। वीर बनो डैश नहीं, क्या नहीं, कायर नहीं। ठीक है, अंकित के पिता धनवान हैं जबकि पंकज के पिता क्या हैं, गरीब हैं। ठीक है, हमें सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए, ना कि घृणा। ठीक है, गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ठीक है, स्वदेशी का विदेशी। अब यहाँ पे निम्न चित्रों के नाम लिखकर उनके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तो ये क्या है बच्चों, घोड़ा। तो घोड़ा का पर्यायवाची लिखेंगे घोटक, है ना। पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, इसका नाम लिखेंगे घोड़ा। तो घोड़ा का होता है घोटक, तुरंग है ना। ये क्या है, घर, घर का नाम लिख के फिर इसका पर्यायवाची लिखेंगे। ये है राजा, है ना। ये हो गया पेड़, ये पृथ्वी, ये नेत्र। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ आ गया सबको? ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। आगे देखिए, तो बच्चों आगे देखिए, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज वर्क समझा रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, तो ये हमारे भिन्नार्थक शब्द हो गए। तो कोर मैंने अभी आपको क्या बताया, किनारा। एक कोर हम किनारा कहते हैं, एक कोर हम ग्रास कहते हैं। ठीक है, बदन, बदन मतलब शरीर और वदन मुख। ठीक है, मास, मास मतलब क्या होता है, महीना। और ये मांस हो गया
गोश्त मीट जो खाते हैं, ठीक है। भाग, भाग मतलब हिस्सा, और भाग्य किस्मत। समझ आ गया आप लोगों को। अब है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो मीठा बोलता है, जो मीठा बोलता है मृदुभाषी, जो दिखाई ना दे अदृश्य, कम खर्च करने वाला अल्पव्यय या मितव्यय, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जो, ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जो सुनने में प्रिय लगे, अच्छा लगे, कर्णप्रिय, ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है। तो जो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। अब मैंने आपको बताया ना ये कौन से हैं, ये अनेकार्थक शब्द। तो नाग, नाग को क्या कहेंगे? नाग क्या होता है बच्चों? क्या होता है? सर्प, सांप हो गया, सर्प हो गया, है ना, और पर्व, ठीक है, पर्व को बोलते हैं। और एक पत्र, पत्र का मतलब पत्ता, और क्या होता है? पत्ता और चिट्ठी, ठीक है, उसको बोलते हैं पत्ता और चिट्ठी, पत्र को। समझ आ गया आप लोगों को? समझ आ रहा है? मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या होता है? एक सिक्का, पता ना आपको सिक्का, ठीक है। एक होता है उठने बैठने का तरीका, एक होता है मुहर। काल, काल क्या होता है? क्या होता है काल बच्चों? सुना आपने काल का नाम? एक तो समय हो गया, एक मृत्यु हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं काल। वर्ण, वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है एक रंग, एक जाति, एक आप हिंदी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अक्षर। तो इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? अनेकार्थी शब्द। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।